तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा पीक। तो गाइस ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उनका जो इंस्ट्रक्टर होता है वोनजिन, वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर मेरे बारे में पता चल चुका है कि मैं बोंगवी ब्रिगेड का एक सोल्जर हूँ और मेरे साथ जितने साथी हैं वो सारे यहाँ पर तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए हैं। यहाँ पर मैं तुम्हें रूल्स के बारे में बता देता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगले 3 साल तक तुम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हो, इस कंपटीशन के रूल्स क्या होने वाले हैं। तो इंस्ट्रक्टर उन लोगों से कहता है कि पहले साल तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होगी, यानी कि तुम्हें खुद यहाँ पर इस जंगल में छोड़ दिया जाएगा जहाँ पर तुम खुद जाकर प्रैक्टिस करोगे। तुम यहाँ पर शिकार करना सीखोगे, पॉइजन बनाना सीखोगे और साथ ही यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करवाना सीखोगे। जब तुम यहाँ पर अपनी काबिलियत दिखाओगे उसी के बेस पर हम लोग यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे स्क्रिप्चर्स देंगे और बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स भी दे सकते हैं, जो हमें ठीक लगेगा वो हम तुम्हें देंगे। तो यूरी उसे कहती है तो क्या इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर वो लेजेंडरी टेक्निक भी मिल सकती है। हमारी टैंक फैमिली में एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसे 10,000 हिमली फ्लावर रेन कहा जाता है। क्या वो टेक्निक भी तुम हमें दे सकते हो? वो टेक्निक भी यहाँ पर उन टेक्निक्स के अंदर शामिल होगी और यहीं पर हमें उस टेक्निक के बारे में बताया जाता है कि वो टेक्निक क्या है। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसमें हजारों की तादाद में शूरिकेन्स को कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी अपनी की पावर से। और इसी टेक्निक को यूज करते हुए उन्होंने हीवंस ब्रिलियंस डीमन को हराया था। तो वोनजिन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर जिस टेक्निक की बात कर रहे हो वो एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है और सिर्फ हमारे यंग क्लैन लीडर को ही दी जाएगी। वो टेक्निक सभी को नहीं दी जा सकती, सिर्फ और सिर्फ क्लैन लीडर को वो टेक्निक मिलती है। सभी लोगों को उस टेक्निक के बारे में बताया जरूर जाएगा, लेकिन उसका एसेंस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि उसका एसेंस कंप्लीट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ यंग क्लैन लीडर को ही दिया जाता है और सिर्फ और सिर्फ एल्डर्स के पास ही उसकी चाबी होती है। तुम्हारा योंग म्योंग उसकी बात सुनने के बाद वहां पर सोच रहा था, ये लोग यहाँ पर जिस 10,000 रेन फ्लावर टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं वो टेक्निक मेरी प्रीवियस लाइफ में एक टेक्निक के बराबर ही है, जैसे कि स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक थी। उस टेक्निक में ये होता है कि मैं अपनी की पावर से यहाँ पर तलवारों को कंट्रोल कर सकता था। अपनी पिछली लाइफ में बहुत सारी तलवारों को कंट्रोल कर सकता था सिर्फ और सिर्फ की मदद से। और यहाँ पर ये वाली टेक्निक जो है, इस टेक्निक में हमें बहुत सारे शोरिकन्स को कंट्रोल करना होता है। ये दोनों टेक्निक्स बिल्कुल सेम ही है। मुझे लगता है कि मैं दोबारा यहाँ पर इसको अप्लाई करके देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये टेक्निक पहले से आती है। तो वोनजिन उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर एल्डर्स की तरफ से ये वाली स्पेशल टेक्निक मिलती रहेगी, एक एक करके तुम सभी को मिलेगी, सभी को एक साथ नहीं मिलेगी। लेकिन पता नहीं तुम में से कौन कौन इस स्पेशल टेक्निक को मास्टर कर पाता है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। तो मास्टर वोनजिन उन लोगों से कहता है कि अब यहाँ पर मैंने तुमसे काफी ज्यादा बातें कर ली, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर से तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया और साथ ही मैंने तुम्हें रूल्स के बारे में बता दिया है। अब तुम यहाँ पर जाओ, जाकर जंगल में ट्रेनिंग स्टार्ट करो। तुम लोग एक साथ मिलकर ग्रुप बनाकर ट्रेनिंग कर सकते हो या फिर अकेले अकेले ट्रेनिंग कर सकते हो। क्यों कहती है कि वॉरियर साहब प्लीज मेरी बात तो सुने, मुझे ये बताए कि हम लोग कहाँ पर सोने वाले हैं, हमारे घर कहाँ पर है या फिर हमारा पैलेस कहाँ पर है। सुनने के बाद उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर जंगल में हो, क्या तुम्हें लगता है कि जंगल में तुम्हें यहाँ पर पैलेस बनाकर दिया जाएगा? तुम लोग जहाँ पर चाहे वहाँ पर सो सकते हो, जाकर झाड़ियों में सो जाओ। सुनने के बाद वो बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या क्या तुम लोगों ने क्या कहा कि हम लोग जाकर झाड़ियों में सोएंगे, यहाँ पर जंगल में सोएंगे? तो वोनजिन उन लोगों से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आए हो या फिर अपनी आंटी के घर यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए हो? वक्त सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर जंगल के अंदर सर्वाइव करना सीखना होगा कि तुम लोग अकेले वहाँ पर जंगल में बिना किसी साजो सामान, बिना किसी बिस्तर के कैसे रात गुजारते हो या फिर अपने आप को अगले 1 साल तक कैसे सर्वाइव करवा पाते हो। ये भी तुम्हारे टेस्ट का हिस्सा होने वाला है। इसके साथ ही मास्टर वोनजिन उनसे कहते हैं चलो जल्दी से अब भाग जाओ, ये पूरे का पूरा जंगल तुम्हारा है, जाओ जाकर वहाँ पर अपने लिए खाना ढूंढो और सोने का बंदोबस्त करो। जब तुम लोग तैयार हो जाओगे हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे, अगर तुम टेस्ट को पास कर पाए तो फॉर्मेशन के अंदर एक विला है, तुम उस विला के अंदर जाकर रह सकते हो। सुनने के बाद हमारा योंग म्योंग से कहता है अगर हम लोग यहाँ पर टेस्ट को अभी पास कर दे तो क्या हमने अभी यहाँ पर विला के अंदर रहने की इजाजत मिल सकती है? योंग म्योंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर इस फॉरेस्ट के अंदर जिंदा रहना सीखना होगा, इसके बजाय हमें यहाँ पर बस अपने स्किल्स को दिखाना है कि हम लोग कितने ज्यादा तैयार हो चुके हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर विला में एक स्लीपिंग बेड के ऊपर सोने को मिलेगा। सुनने के बाद वो सभी बच्चे घूर कर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये कर क्या रहा है, ये यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहा है, क्या यहाँ पर अभी टेस्ट को देना चाहता है, क्या मरना चाहता है? मास्टर वोनजिन वहाँ पर सोच रहे होते हैं मुझे नहीं लगता कि ये लड़का यहाँ पर कुछ ज्यादा एरोगेंटली बात कर रहा है, मुझे लगता है कि ये लड़का वाकई में इतना स्किल्ड है, क्योंकि इसने अगर उस फॉर्मेशन को तोड़ा है, अनलॉक फॉर्मेशन को अगर इसी लड़के ने तोड़ा है तो फिर ये इस काबिल हो सकता है। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इसके एबिलिटीज को अभी चेक कर ले। जबकि बाकी के तीनों बच्चे जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और योंग म्योंग से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या बकवास बातें किए जा रहे हो, तुम्हें भी हमारे साथ जंगल में रहना होगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी से यहाँ पर इस लायक हो गए हो कि तुम टेस्ट को पास कर सकते हो? मास्टर वोनजिन कहते हैं कि तुम में से जो भी यहाँ पर अभी टेस्ट देना चाहता है, अगर वो टेस्ट को अभी पास कर जाता है तो उसे विला के अंदर रहने को मिलेगा, वो वहाँ पर इस फॉर्मेशन के अंदर विला के अंदर जाकर रह सकता है। फिर साथ ही वो से कहते हैं लेकिन तुम्हें इस बात को भी यहाँ पर देखना होगा, अगर तुम इस टेस्ट में फेल हो जाते हो तो फिर तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? नंबर 28। तुम्हारा योंग म्योंग कहता है हाँ क्यों नहीं सर, मैं तैयार हूँ, चलो फिर करते हैं। और इसी के साथ ही वो कहते हैं हम लोग तुम्हारा टेस्ट बहुत ज्यादा सिंपल रखने वाले हैं, ये टेस्ट बहुत ज्यादा आसान होगा। यहाँ पर मेरी टीम के मेंबर्स ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया हुआ है, वो चारों तरफ से तुम्हें घेरने के बाद अपनी हिडन वेपन्स के साथ तुम्हारे पर अटैक करेंगे। बहुत सारे शूरिकेन्स और बहुत सारे नाइफ्स तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे, तुम्हें उन सभी को अवॉइड करना होगा। अगर तुम उन सभी को अवॉइड कर लेते हो तो तुम इस टेस्ट को पास कर जाओगे, लेकिन
इसके लिए एक शर्त है कि तुम्हें 5 स्टेप से ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। तुम वहां से सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप्स को ही ले सकते हो इन सारे शूरिकेन्स को अवॉइड करने के लिए। क्या तुम यहाँ पर तैयार हो? क्या हम लोग इस टेस्ट को स्टार्ट करें? चलो जल्दी से पहले अपनी आंखों को बंद करो। इसी के साथ उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी जाती है। जब उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी जाती है तो साइडों के ऊपर उसके साथी खड़े होते हैं। वो जिनके साथी साइडों के ऊपर होते हैं उन सभी के हाथ में शूरिकेन्स होते हैं और बहुत सारे शूरिकेन्स होते हैं। कि बाकी के तीनों बच्चे जो होते हैं साइड के ऊपर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें भी कभी इस तरह का टेस्ट देना पड़ेगा। लगता है कि हम लोग फिलहाल के लिए इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। साइडों के ऊपर से बहुत सारे शूरिकेन्स आने वाले हैं और हम लोग तो इनमें से एक को भी नहीं ब्लॉक कर पाते। और इसी के साथ ही वहां पर टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और वो सभी सोल्जर्स जो होते हैं वहां पर अपने पास से शूरिकेन्स को सामने की तरफ फेंकते हैं जहां पर मा योनम्योंग खड़ा होता है। तो वो सारे शूरिकेन्स जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ उड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। उनके अंदर शूरिकेन्स होते हैं और साथ ही उनके अंदर काफी सारे नाइफ्स भी होते हैं और सारे उड़ते हुए सीधे योनम्योंग की तरफ आगे बढ़े होते हैं। जबकि मा योनम्योंग वहां पर खड़े खड़े उसकी आंखें बंद होती है, लेकिन इसी के साथ ही वो उनकी एनर्जी को महसूस करता है और कहता है कि यहाँ पर टोटल 167 शूरिकेन्स हैं जो मेरी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये ज्यादा तो नहीं है लेकिन मैं इन सभी को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये एक बहुत ही आसान टास्क है। और इसी के साथ ही वो अपनी जेब के अंदर से अपना छोटा डैगर निकालता है। जब वो अपने छोटे डैगर को निकालता है इसी के साथ ही वहां पर अपने डैगर को घुमाना शुरू करता है। योनम्योंग जहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहा था जिसकी मदद से जब वो अपने नाइफ को वहां पर घुमाता है तो उसके नाइफ के घूमने की वजह से उसके अंदर से एनर्जी निकलती है जो कि आसपास के जितने शूरिकेन्स होते हैं सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो उसके इर्द गिर्द चारों तरफ से जितने भी शूरिकेन्स उसकी तरफ आगे बढ़े होते हैं वो सारे के सारे अट्रैक्ट होने के बाद उसके नाइफ की तरफ चले जाते हैं क्योंकि वो एनर्जी के फ्लो को वहां पर चेंज कर देता है। एनर्जी के फ्लो के चेंज होने के साथ ही वो शूरिकेन्स उसके आसपास वहां पर घूमना शुरू कर देते हैं। ये सेम वही टेक्निक है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने बता किया था, यानी 10,000 रेन फ्लावर टेक्निक। ये बिल्कुल सेम वैसी ही टेक्निक है जिसमें वो अपनी एनर्जी फ्लो के साथ बहुत सारे शूरिकेन्स और बहुत सारे नाइफ्स को कंट्रोल कर सकता है। योनम्योंग यहाँ पर साथ साथ में इस टेक्निक के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बता रहा होता है जो मैं आपको बताकर बिल्कुल भी बोर नहीं करूंगा। बस इतना ही काफी है कि वो अपनी तलवार के एनर्जी फ्लो के साथ यहाँ पर सभी शूरिकेन्स को कंट्रोल करते हुए वहां पर उन सभी को डिस्पेल कर देता है जिसकी वजह से वो सारे ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। और हमारा योनम्योंग जो होता है एक भी स्टेप नहीं लेता, यानी कि अपनी जगह के ऊपर खड़े खड़े ये सब कुछ कर देता है। देखने के बाद वो सभी सोल्जर्स तो हैरान होते ही हैं, साथ में तीनों बच्चे और साथ में मास्टर वुनजिन भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर अभी भी हुआ क्या। इस लड़के ने अपनी जगह से एक कदम ही हिलाए बिना यहाँ पर सभी के सभी जितने भी शूरिकेन्स हैं सभी को रिपेल कर दिया। यहाँ पर रिपेल कहना भी ठीक नहीं होगा, मुझे लगता है कि उसने रिपेल नहीं किया बल्कि उसने उन सभी शूरिकेन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। मिरियो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने यहाँ पर क्या देख लिया। कि इजियोन कहता है कि इस लड़के ने इतनी आसानी के साथ सिर्फ एक छोटे से नाइफ को घुमाकर इतने सारे शूरिकेन्स को कैसे न्यूट्रलाइज कर दिया। हमारा योनम्योंग जो होता है वो भी अपनी आंखों के ऊपर से पट्टी हो हटाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर कर दिया। क्या मैंने यहाँ पर कर दिया? तो वो मास्टर से पूछता है कि मैं पास हो गया। जबकि मास्टर वुनजिन वहां पर हैरान परेशान होकर खड़े होते हैं, वो कुछ कह भी नहीं पा रहे होते। तो इजियोन उसे कहता है कि वॉरियर सर आप यहाँ पर कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे? उसने पूछा क्या वो पास हो गया? तो वो बार बार उसे जब बुलाते हैं तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ कि यहाँ पर रिजल्ट्स क्या हैं। कहता है कि योनम्योंग तुमने यहाँ पर टेस्ट को पास कर लिया, ठीक है तुम जाकर फॉर्मेशन के अंदर जो विला है उसके अंदर जाकर रह सकते हो, जबकि बाकी के सभी को जंगल के अंदर जाकर ही प्रैक्टिस करनी होगी। जबकि मास्टर वुनजिन कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारी टैंग फैमिली में एक मॉन्स्टर पैदा हो गया है। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।